प्रणाम, नमस्ते। एक मिनट, मैं अपना ना ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ना वो चेंज करता हूँ। कल 15 अगस्त का था ना, तो इसलिए मैंने कल जोश में कुछ कुछ डाल दिया था। एक मिनट बस रुकिए, मुझे इमेज अच्छा चेंज। लग रहा है सर, लेकिन ठीक है, अच्छा यही लग रहा रखूँ क्या? यही रखता हूँ जी। नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक। मेरा पीछे एयरफोर्स का राफेल का है, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। कल 15 अगस्त था तो मैं जोश में आया था, ये कर दिया था। तो मैं ना अभी षड बिंदु तेल बताने के लिए आया हूँ। षड बिंदु तेल का नाम जो है षड बिंदु तेल, इसको नस्य के रूप में 6 ही बूंद डालना है, इसलिए इसका नाम है षड बिंदु। षड मतलब 6, 6 बिंदु ही नाक में डालना है। और यह बहुत अच्छी दवाई है, बहुत फेमस दवाई है। इसका प्रयोग आप लोग भी करते होंगे, लेकिन इसके बारे में अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। अगर जानेंगे तो फिर अच्छा से इलाज कर सकते हैं। और पेशेंट जो है आज के जमाने में बहुत ही अवेयर हो गए हैं, तो वो ये जरूर पूछते हैं कि आपका ये जो दवाई है वह कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इसके कंटेंट्स क्या है। तो आप लोगों को ना हर चीज मालूम होना चाहिए, आंसर देते आना चाहिए। और जो भी आप खुद भी इलाज कर रहे हैं, तो आप लोगों को खुद भी पता चलना चाहिए कि हम लोग ये कौन कौन सी अवस्था में इसको दे रहे हैं। अगर आप लोग जानेंगे तभी आप लोग सक्सेसफुल होंगे। तो भेषज रत्नावली में शिरोरोगाधिकार में षड बिंदु तेल बताया गया है, तो उसका मैं सारा कार्य कारण भाव से समझाऊंगा। लेकिन षड बिंदु तेल करके एक और तेल बताया है भेषज रत्नावली में, जो कुष्ठ रोगाधिकार में बताया है। मतलब वहां पे 6 ड्रॉप ही डालना है और कुष्ठ रोग में बाह्यता लगाना है, वही परिमार्जन चिकित्सा के रूप में है वह। उसके बारे में हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग शिरो रोगाधिकार में जो बताया है और जो फेमस है उसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। तो षड बिंदु तेल के बारे में भेषज रत्नावली में शिरो रोगाधिकार में देखेंगे। तो उसमें ऐसा बताया कि एरंड मूलम तगरम शताब्वाम जीवतिम रासनसा सैंधवम च भृंगम विडंगम मधुयष्टिका च विश्वाौषधम कृष्ण तेलस्य तेलम आजम पयस्त तेल विमिश्रितम च चतुर्गुणे भृंगरज रसे विपक्वम षड बिंदवो नासिकयो निधया निहंति शीघ्रम शिरसो विकारान च्युतांश केशांश चलितांश दंतान दुर्बद्ध मूलांश दृढ़ीकरोति सुपर्ण दृष्टिमति प्रतिमंच चक्षुर्बाह्यो बल चाप्यधिकम ददाति। इसमें क्या है कि तिल तेल में ये बनाया है, इसका बेस जो है वो तिल तेल है। तो तिल तेल 2 प्रस्त की मात्रा में लेना है। फिर बकरी का दूध लेना है, वह 2 प्रस्त की मात्रा में। जितना दूध है उतना ही तिल तेल है, समान मात्रा में लेना है। और फिर इसमें क्या क्या डालना है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो भंगारा का जो रस है, भांगरे का रस, वह 8 प्रस्त लेना है, उसका स्वरस बनाना है। तो ये भांगरा जो रहता है ना, यह बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन रहता है। और यह भांगरा जो बोल रहे हैं वो भृंगराज को बोला है। जो भृंगराज रहता है केश हो रहता है, बालों के लिए भी अच्छा रहता है। और कटु कटु उष्ण रहता है, वह बालों के लिए भी अच्छा है, लीवर के लिए भी अच्छा है, श्वास कास व्याधि में भी अच्छा है। तो भृंगराज लिया है यहाँ पर। उसके बाद में कल्क के लिए, एक मिनट में आप लोगों को म्यूट करता हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ना अनजाने में ही अनम्यूट करके यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो उसमें भृंगराज का रस, 3 द्रव्य इसमें मेन है। जब भी आप षड बिंदु तेल लेते हैं ना, तो भृंगराज का उसमें बहुत ज्यादा तीक्ष्णता पता चलता है। तो इसमें बकरी का दूध है, तिल तेल है और भृंगराज का रस है। भृंगराज का रस जो है वो 8 प्रस्त की मात्रा में है, मतलब तिल तेल और बकरी के दूध से 4 गुना मात्रा में उसका फ्रेश स्वरस निकाल के डाला हुआ है। अब इसमें कल्क के लिए क्या डाला है, तो कल्क के लिए एरंड मूल डाला है, तगर डाला है, फिर मिश्रया या सोआ जो रहते हैं उसके बीज डाले हैं, जीवंती डाला है, रासना डाला है, सेंधा नमक भी डाला है। क्योंकि सेंधा नमक जो रहता है वो कफ का विलयन करता है। और षडबिंदु तेल जो है ना, यह हम लोग शिरो विरेचन के लिए भी यूज करते हैं। अगर साइनोसाइटिस हुआ, रेनाइटिस हुआ और क्रॉनिक मतलब प्रतिशाय हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी 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 आ रहा है, तो उसमें ना जब हम षडबिंदु तेल डालते हैं तो सर्दी के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो इसमें सेंधा नमक डालने से यह क्या होता है कि लवण रस जो रहता है वह कफ का विलयन करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। उसी तरह से दालचीनी है, वायविडंग डाला हुआ है, फिर शुंठी डाला है, यष्टि मधु डाला हुआ है। ये सब ना 8 पल की मात्रा में ले लिया है। अब इसको क्या करना है कि जिस तरह से तेल को बनाते हैं,
मतलब एक भाग चूर्ण लेते हैं, भरड चूर्ण या यवकुट चूर्ण लेते हैं, और उसका 16 गुना पानी लेते हैं और उसको उबालते उबालते 1/4 कर देते हैं। फिर 1/4 जब वो क्वाथ के रूप में हो जाए, फिर उसमें क्या करते हैं कि तिल तेल डाल देते हैं और उसको उबालते हैं। वह उबालते उबालते जब तेल बस रह जाता है, मतलब पानी का अंश जो रहता है वो उड़ जाता है, फिर बकरी का दूध डालते हैं और इसी प्रोसेस के बीच में कल्क भी डालते हैं, स्वरस भी डालते हैं। तो यह जब बनाते बनाते ये बन जाता है। तो यथा फेनोद्गमस तेले फेन संतिष्ठ सर्पिशी, मतलब जब फेन को उद्गम होने लगता है तब तेल सिद्ध हो जाता है और फेन की शांति हो जाती है, तो घृत सिद्ध हो जाता है। ऐसा एक सामान्य सूत्र शारंगर संहिता में बताया है। तो यहाँ पर फेन का उद्गम जब हो गया, और उसमें भी 3 अवस्थाएं रहती हैं, एक मृदु पाक की अवस्था रहती है, मध्य पाक की अवस्था रहती है, एक खर पाक की अवस्था रहती है। तो जब हम लोग ये षडबिंदु तेल को नस्य के रूप में कर रहे हैं तो ये मृदु पाक ही रहना चाहिए। जो विकल्प द्रव्य नीचे जमा है उसको उठा के वर्ती बनाते हैं, और वर्ती को हम देखते हैं तो मृदु पाक जो रहता है वो लेसदार रहता है और वो टूटता नहीं है। जो खर पाक रहता है वो टूट जाता है। मध्य पाक में थोड़ा टूटता है, थोड़ा लेसदार रहता है। वो आप लोग को पता है, वो परीक्षा जो किया जाता है तेल सिद्ध होने का, वो तो आप लोग को सब पता है। तो यहाँ पर ना इस तरह से जब करते हैं तो इसका आप सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि षड बिंदवो नासिकयो, मतलब 6 बिंदु, 6 ड्रॉप्स ही डालना है, नासिका में डालना है। इससे निहंती शिरग्रम शिरसो विकारनुत, मतलब ये क्या करता है कि सिर के जितने भी बीमारियां हैं, सर दर्द हुआ, माइग्रेन हुआ, फिर अर्धावबेदक हुआ, अनंतवात हुआ, हर तरह का जो शिरो रोग है उनको ये तुरंत ही ठीक कर देता है। यह षड बिंदु तेल है। च्युतांश केशान, जब बाल झड़ रहे हैं तो उसमें भी षड बिंदु तेल का प्रयोग अगर आप लोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मार्केट में जो मिलता है उसका मैं गारंटी नहीं दूंगा कि वो किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इस तरह से बनाया जाता है जिसमें बकरी का दूध 2 प्रस्त के मात्रा में डाला हुआ है, और भृंगराज का जो स्वरस है शुद्ध स्वरस होना चाहिए, उसमें ऐसे अडल्ट्रेंट कुछ नहीं रहना चाहिए, वह 8 प्रस्त की मात्रा में अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो यह इससे क्या होता है कि च्युतांश केशान, बाल झड़ना जो है, पालित्य मतलब हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो है, एलोपेशिया एराटा, एलोपेशिया जो रहता है वह बहुत अच्छा फायदा करता है। चलितांश दंतान, दांत अगर हिल रहे हैं, आजकल क्या है ना कि दांत बहुत कमजोर हैं, लोग ना दातुन तो करते नहीं, ब्रश से सब ब्रश करते हैं। तो पहले के जमाने में तो दातुन रहता था, और दातुन में इतनी ताकत रहती है कि मसूड़े और गम्स इतने मजबूत रहते थे। इसीलिए ना आजकल दांत हिलने का प्रॉब्लम है, और डेंटिस्ट लोग का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है जब से ये टूथपेस्ट और ब्रश आ गया है तब से। तो उसमें अगर इसका प्रयोग कर दे नस्य के रूप में, या मुंह में कवल धारण कर लें तो भी ज्यादा फायदा करेगा। उसी तरह से दुर्बद्ध मूलांश दृढ़ीकर होती, यह न दांत अगर कमजोर हैं, मसूड़े कमजोर हैं, तो यह दृढ़ करता है, मजबूत करता है। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है सुपर्ण धृति प्रतिमंच, मतलब आंखों का जो रोशनी है वह अच्छा बना देता है। जिसके घर में फैमिली हिस्ट्री आ रही है ना कि बार बार चश्मा लग रहा है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, उनको कंटिन्यू यह 6 बूंद के मात्रा में, और इसको प्रतिमर्श बोल सकते हैं। ग्रंथों में तो बताया कि प्रतिमर्श 2 बूंद रहते हैं, लेकिन षड बिंदु तेल को 6 में प्रतिमर्श, इसलिए मैंने कहा कि यह नित्य डालने योग्य मेडिसिन है। अगर इसको दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार 6 ड्रॉप डाल दिया जाए तो आंखों का रोशनी बढ़ता है और चश्मे का नंबर कम होता है। ऐसा मेरे प्रैक्टिस में भी फायदा हुआ है, मैं भी पेशेंट लोगों को कराता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 दिन किया फिर 4 दिन नहीं किया फिर 2 दिन किया, ऐसा नहीं है। पेशेंस रखना है और कंटिन्यू 1 साल 2 साल 3 साल कराना है, तो फिर आंखें मजबूत हो जाती हैं। उसी तरह से बता रहे हैं कि चक्षुर्बाह्यबलम चाप्यधिकम ददाती, मतलब आंखों की रोशनी इतनी ज्यादा दे देते हैं, तो इसीलिए, और बाहुबल भी बढ़ता है। जो शोल्डर पेन जो रहता है ना लोगों को, जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आते हैं, या कुछ कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं कि फ्रोजन शोल्डर नहीं भी रहे लेकिन यहाँ का पूरा मसल जो रहते हैं वो बहुत वीक रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमने षड बिंदु तेल का नस से दिया, नाशा ही शीर्षोद्वारम, जब नाक में तेल डालते हैं ना, आप लोग मेरी क्लिनिक में कभी आइए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जब हम नाक में तेल डालते हैं ना तो गले में एक ड्रॉप भी टच नहीं होना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि क्या तेल डाल रहे हैं। मतलब वो रास्ता जो है वो डायरेक्ट सिर में जाता है, और जब सिर में जाता है तो पूरा ऐसे जाके, और जब उठते हैं आधा घंटा बाद तो वो ना पीछे पीछे ऐसे जाके नीचे नीचे जाता है, तो ये जो पीछे के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। तो इसीलिए बोला है कि बाहुबलम, मतलब बाहु का बल बढ़ाता है, च अपे अधिकम ददाती, बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। आप लोग को शायद मालूम नहीं है कि पुणे में, महाराष्ट्र में ना पानी का बहुत ज्यादा कमी था,
अभी भी है कमी, लेकिन पहले के जमाने में बहुत था, आज से 20-30 साल पहले। तो यहाँ की स्त्रियां जो रहती थी ना, माताएं बहनें, वो क्या करती थी कि पानी के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी। हम जहाँ रहते हैं ना चंदननगर एरिया में, तो यहाँ पर 2 या 3 ही नल थे। तो वो लोग क्या करते थे, जो ये मटका होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे हांडा बोलते हैं, या छोटा रहता है उसको कलशी बोलते हैं, कलश कलश जो रहता है ना उस तरह से। तो यहाँ पर क्या करते थे कि एक ऐसे हांडा रखेंगे, मतलब मटका रखेंगे स्टील का, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, ऐसे 4-5 ऐसे करके, और फिर पानी भर के लेके आना पड़ता था। यह मजबूरी था, ऐसा जानबूझ के ऐसे नहीं करते थे। ऐसे 4-5 मटके लेके और फिर लाते थे। उसके वजह से आज 30 साल के बाद जब वही माताएं जब वृद्ध हो गई हैं, सबको ना ये कंधों का प्रॉब्लम हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है सबको, और कंधे दुखते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। अगर उस टाइम पे षड बिंदु तेल का इतना प्रचार प्रसार होता, लोग नस्य लेते ना, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमारे पास आ रहे हैं और हमको जब मालूम हो गया है, तो हम लोग ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप षड बिंदु तेल का नस्य लीजिए। जब नस्य लेंगे ना षड बिंदु तेल का, इतना मजबूत हो जाता है ना, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह भी ठीक हो जाता है। अब इसमें नॉर्मल इंसान को अगर हम लोग घर में दे दिया, तो षड बिंदु तेल 6 बूंद में ही डालना होता है। ये कंचन जी बोल रहे हैं मराठी अच्छी है ग्रीनिंग। हाँ, तो क्या होता है ना कि वो ना प्रॉब्लम इतना ज्यादा था, और ऐसा नहीं है, पहले के जमाने में ऐसा भी था कि पुरुष लोग भी जो ये 100-100 किलो का जो सीमेंट का बोरा था, वो सिर पे रख के आते थे। पहले के जमाने में लोगों को आदत थी कि ये कंधे मजबूत रहना चाहिए। तो इसमें आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि नस से लेना बहुत जरूरी है। नस से लेंगे ना तो इसमें ताकत रहती है। आजकल के बच्चों को आप बोलेंगे ना, जो यंग बच्चे हैं उनको बोलेंगे कि 10 किलो वजन उठाओ, तो नहीं उठा पाएंगे। लेकिन पहले के जमाने के लोग जो है ना, वो 100-100 किलो का जो गेहूं का बोरा है, वो भी उठा के और फिर आराम से करते थे, क्योंकि खाना पीना उतना अच्छा था, मजबूत था, दूध भी अच्छा था, हर चीज अच्छा था, मजबूती बहुत थी। आज के जमाने में तो कुछ भी चीज नहीं है, तो बच्चों को भी बहुत वीकनेस रहती है। तो इसीलिए अगर बच्चों को मजबूत करना है, तो आप ना यह नस्य का प्रयोग जरूर करें, षडबिंदु तेल का। इसी को बताते हैं कि सिर का दर्द रहे। हाँ, राजेंद्र कौर जी बोल रहे हैं 6 के एक साइड में 6 बूंद। हाँ, 6 ड्रॉप्स, 12 ड्रॉप्स होना चाहिए, एक नोट 6 ड्रॉप, इतना मात्रा में रहता है। लेकिन मैं अपने प्रैक्टिस में तो पूरा बॉटल डालता हूँ, 15 ml डालता हूँ। वो नए वैद्यों के लिए है कि षड बिंदु तेल 6 ड्रॉप में डाल। और ये तेल थोड़ा महंगा भी आता है, तो पेशेंट सोचते हैं कि इतना तेल कब खत्म हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि भरपेट डालना चाहिए, भरपेट नहीं मतलब पूरा पूरा भरना चाहिए, नाशा ही शीर्षो द्वारम। तो इसमें सिर दर्द अगर रहा तो हेडलो पोजीशन में डाल के आप लोग नस से देंगे ना, तो और वो भी कफ का संप्राप्ति रहना चाहिए और वायु का संप्राप्ति रहना चाहिए। अगर रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अब क्या है कि सेरेब्रल एट्रोफी जैसे कंडीशन रहती है, ये ना ब्रेन जो रहते हैं, अति चिंता करने से मज्जा धातु का क्षय होने लगता है, स्नेहांश कम होने लगता है। जो आईटी सेक्टर में लोग रहते हैं ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इतना ज्यादा दिमाग खपाना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, और उनका टारगेट रहता है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर कंपटीशन में तो और फ्रेशर आ जाएंगे। इसीलिए ना वहां पे बहुत स्ट्रेस रहता है आईटी सेक्टर में। जो बीपीओ वगैरह भी रहते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, वो सब लोगों को ना नस से देने से बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि स्नेहन जो होगा, स्नेहन जितना होगा उतना मस्तिष्क को ताकत मिलेगा। नहीं तो सेरेब्रल एट्रोफी होगा, या फिर पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, स्ट्रेस इतना ज्यादा रहता है। एक तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इतना स्ट्रेस रहता है, इतना स्ट्रेस रहता है मुझे कि वो सत्यम कंप्यूटर्स में है। वो बोलते हैं इतना स्ट्रेस रहता है कि मैं दिन भर जो काम करता हूँ और मेरे को वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं रात भर सपने में वही देखता हूँ और सपने में मैं उसको सॉल्व करता हूँ। मतलब इतना दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, और नेक्स्ट डे जब मैं लॉग इन करता हूँ, तो फिर वो मैं लॉग इन करके उसको सॉल्व करके कर देता हूँ, तब मुझे शांति मिलती है। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है, और वो जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना मतलब मज्जा धातु जो है वह कम होगा। और सब लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे पास आए 1-1 घंटा 2-2 घंटा शिरोधारा कराएं, रोज ये कराएं। इससे अच्छा है कि हम लोग षड बिंदु तेल घर पे दे दें, कि आप लोग ये रोज नाक में डालिए 6-6 ड्रॉप, उतना तो टाइम उतना दे सकते हैं, टीवी देखते देखते लेट जाएंगे और 6-6 ड्रॉप डाल सकते हैं। शिरोधारा के लिए टाइम नहीं है आज के जमाने में, और हमें थोड़ा समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो लोग हमें टाइम दे सकते हैं उनके लिए हम लोग पंचकर्म पूरा करें, जो लोग नहीं दे सकते हैं उनके लिए ये चीज अच्छा है। षड बिंदु तेल हर लोग को देना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से
पुराना जुकाम जो रहता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस रहता है, रेनाइटिस रहता है, उसमें षडबिंदु तेल देने से सच में बहुत अच्छा फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि इसमें भृंगराज है। भृंगराज जो रहता है ना, वो कटु कटु उष्ण रहता है। कटु रस कटु विपाक उष्ण वीरात्मक रहता है। वह जाते ही ना पूरा खोल देता है सारा साइनस जो रहते हैं ना, मतलब फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, सबको खोल देते हैं पूरा एकदम। कफ एकदम विलयित हो जाते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए पुराना जो सर्दी है, बार बार जुकाम होने की जो तकलीफ है, बार बार उनको एलर्जिक रिनाइटिस रहता है, मतलब पोलन ग्रेन सहन नहीं होते हैं, अगरबत्ती अगर लगा दे वो सहन नहीं होता है, अगर खाना कुछ बन रहा है वो सहन नहीं होता, धुआं सहन नहीं होता, धूल सहन नहीं होता। अभी यहाँ से जाएंगे ना तो एक वागोली नाम का जगह है, वहां पे ना ये क्रश सैंड जो रहता है, पत्थर को पीस के जो सैंड बनता है, उसकी खदान है बहुत सारे, मतलब फैक्ट्री टाइप है। तो वहां आप जाएंगे ना, इतना पॉल्यूशन है, फिर वहां कचरा भी जलाते रहते हैं, मतलब पूरा पुणे का कचरा वहां जलता है। तो वहां के लोग जो है ना परेशान है, उन सबको सर्दी जुकाम एलर्जिक रिनाइटिस ये सब है, क्योंकि हेतु सेवन वो नहीं चाहते तब भी होता है वो एरिया में। एक तो डस्ट बहुत सारा है, और दूसरा वो धुआं जलते रहता है कचरा का, पूरा पुणे का कचरा जलता रहता है, वो धुआं जाता है। और तो ऐसे कंडीशन में अगर षडबिंदु तेल डालें तो क्या करेगा, अंदर ही अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और अपना जो ये जो आगंतुक जो भी ये हेतु है वह जाने से रक्षा करता है। इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर नाक में मस्से हो जाते हैं, मतलब नेजल पॉलिप्स जो हो जाते हैं, उसमें भी अगर षडबिंदु तेल डाल देंगे तो ये क्या करेगा, वहां की अग्नि, स्थानिक अग्नि को प्रदीप्त कर देगा। यहाँ पर स्थानिक अग्नि को महत्व दिया है, और नासावरोध जन्य संप्राप्ति है उसको खोल देगा। तो फिर वो क्या होगा, मस्से भी जो है धीरे 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 पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं उसी। और ये प्रैक्टिकली होता है, प्रूवन है कि जब हम लोग षडबिंदु तेल डालते हैं तो नेजल पॉलिप्स खुल जाता है और वो पूरी तरह से श्रिंक हो जाता है। उसी तरह से नाक के अंदर अगर स्वेलिंग आया है, बहुत ज्यादा सूजन आई है, नाक चौकअप है, उसमें भी षडबिंदु तेल डालने से खुल जाता है। उसी तरह से ऐसा बोलते हैं कि अगर वो डालना पॉसिबल नहीं है तो आपने क्या करिए कि कॉटन को एक ऐसे लकड़ी ऐसे डिप करके और फिर नाक में ऐसे टच करिए, तो उससे भी वो जब झंझनाहट होती है तो नाक जो रहता है वो खुल जाता है, छींक आती है और अपने आप वो खुल जाता है। इस तरह से, इसी तरह से शिरो रोग की ये उत्तम दवाई है, मतलब सर दर्द का प्रॉब्लम है ना, तो उसमें षडबिंदु तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पुराने से पुराना जो माइग्रेन का तकलीफ है उसमें भी षडबिंदु। अब मैंने एक वातज वाला बताया कि वायु का प्रकोप, चिंत्याति चिंतनात्, वायु का प्रकोप होता है, काम शोक भयाद वायु, शोक करने से चिंता करने से वायु का प्रकोप होता है। ब्रेन का जितना हम लोग ये होगा, मतलब मिथ्या योग होगा, उतना वायु का रुक्ष गुण बढ़ता है, और इसीलिए ना षडबिंदु तेल अच्छा रहता है। अब कफ के वजह से अगर सर्दी जुकाम बहुत है, लोगों को आदत रहती है फ्रिज का पानी पी लेते हैं, फ्रिज का कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, फ्रिज का ठंडा खाना खा लेते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे मेरे क्लासमेट थे, उनको आदत है कि वो आइसक्रीम खाएंगे ही रोज, वो भी फ्रिज का ठंडा ठंडा खाएंगे, चिल्ड पानी पियेंगे। सर्दी जुकाम हमेशा ही होता है, उनको हमेशा रुमाल रखना पड़ता है, टिश्यू पेपर रखना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में कफ का जो, और उनको शिरोशूल भी बहुत रहता है, ऐसे कंडीशन में भी षडबिंदु तेल, वात कफज दोनों में भी, कफ वाले में भी अगर षडबिंदु तेल डालें तो कफ का विलयन करता है, शिरो विरेचन करता है, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से सूर्यावर्त रहता है, मतलब पूरा आधा सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन का तकलीफ है, अर्धाव भेदक बोलते हैं, उसमें भी फायदा करता है। एक सूर्यावर्त रहता है, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे सर दर्द कम होता है, और सूर्य जैसे ही ढलता है सर दर्द बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में भी यह षडबिंदु तेल से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर बालों का गिरना, और नस्य विधि ही ऐसी है कि खालित्य पालित्य में सर्वश्रेष्ठ है, और इसको दिनचर्या में इंक्लूड किया गया है। और क्या है कि नाशा ही शीर्षो द्वारम, नाक जो रहता है सिर का द्वार रहता है। तो अगर हमें ब्रेन को अच्छा रखना है, पहले के जमाने में ना ऐसा बताते हैं कि पहले चश्मा नहीं लगता था, और जो माताएं थी ना बचपन में बच्चों को सरसों का तेल लगाती थी, नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल से मालिश करती थी, और वो करते करते कान में सरसों का तेल डाल देंगी, कान नाक में सरसों का दो दो ड्रॉप डाल देंगी, तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। और यह जब स्नेहन बचपन में ही हो गया है तो बच्चों को ना चश्मा नहीं लगता था, मतलब ये परिकल्पना की गई थी, इतना अच्छा था। इसी तरह से अगर बाल बहुत ज्यादा वीक हैं, पहले के जमाने में, आजकल तो कोई हिम्मत नहीं है, होम वायलेंस के अगर 498 लगा दिया तो जेल हो जाता है। पहले के जमाने में ना सासू माँ जो होती थी ना, बहुओं के बाल ऐसे पकड़ के ऐसे खींचती थी बहुत जोर जोर से, और मारती भी थी। पहले के ऐसा रूढ़िवादिता था।
उस टाइम पे भी अगर षड तेल लगा दिया ना, नस से दे दिया ना, बाल निकल नहीं पाते हैं। मतलब मुझे ये बताना है कि बाल मजबूत हो जाते हैं इतना। इसीलिए यह तेल जो है उर्द और जर्तुगत जितने भी बीमारियां हैं उन सब में बहुत अच्छा फायदा करता है। यहाँ पर भी ये क्या बोल रहे हैं अनुरिता जी, आपके भी यहाँ मारती थी, मेरे यहाँ मारती नहीं थी। हम लोगों ने टीवी सीरियल और मूवीज में देखा है कि वहां बहुत ऐसे मारती थी। सासू माँ बहुत जुल्म करती थी और सासू माँ का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता था बहुओं को ना। पहले मैंने ऐसे पढ़ा है कि पहले ना पर्दा सिस्टम था। जब मुगल लोग आए ना, तो मुगल लोग क्या करते थे कि हिंदू की लड़कियों को उठा उठा के लेके जाते थे। जैसे अभी तालिबान का कैसे कब्जा हो गया अफगानिस्तान में, तो इसीलिए ना पर्दा सिस्टम आ गया, हिंदू धर्म में पर्दा सिस्टम आ गया। तो फिर ऐसा हो गया कि स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, स्त्रियों का नाखून भी नहीं देखने दिया जाएगा, स्त्रियों को पर्दे में रहना है। तो ऐसे जब धीरे धीरे ये बढ़ते गया, रूढ़िवादिता बढ़ती गई, तब ना जो सासू माँ थी उन लोगों का और अत्याचार भी बढ़ते गया। तो वो ना बहुत मारती थी, जुल्म करती थी, मतलब बहुत सारा मेहनत करवाती थी। जैसे कि चक्की पीसो, पहले के जमाने में ऐसे ये आटे का मिल नहीं था और ये सब इतनी सुख सुविधा नहीं थी। तो क्या होता था कि गेहूं लाके दे दिया जाता था, गेहूं को बॉईल करो और फिर सुखाओ और उसके बाद में उसको पीसो, चक्की पीसो, मतलब चक्की पीसना होता था। फिर जो धान होता था, जो चावल होता था, उसको ना वो ऐसे कूटना पड़ता था। बहुओं को बहुत सारा मेहनत रहता था। फिर पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, फिर बहुत सारा काम रहता था। मतलब खेती का जो भी काम रहता था ना, सब कराती थी। और इतना होने के बाद भी खाने को नहीं मिलता था। मतलब ये जो होता था पहले, पहले के जमाने, आज का फिर इसीलिए तो स्त्री शिक्षा पे ज्यादा महत्व दिया गया कि पढ़ी लिखी रहेंगी तो ये सब चीज नहीं रहेगा। कुछ अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था। तो उसमें ना एक मर्यादा भी रहती थी। लेकिन जब ये धीरे धीरे समाज बदलते गया, तो आजकल ये सब नहीं होता है। बस मुझे यहाँ पर ये कहना है कि बाल खींचना, ये मेरा उद्देश्य था। बाल खींचने से जो बाल गिर जाते हैं, उसमें ये अगर षड तेल का प्रयोग किया जाए तो बाल मजबूत हो जाते हैं, वह गिरते नहीं है। बस मुझे ये कहना था। बाकी मुझे और कोई व्याख्यान नहीं करना है उसके बारे में। जो हो गया सो हो गया, वो पास्ट है, वैसा होता था। और जब ये जैसे अभी कैसे तालिबानी लोगों ने कितना अटैक कर दिया पूरा, अभी तो और जुल्म बढ़ रहा है। तो जब ये दहशत हो जाता है तो ना, और वो ज्यादातर औरतों पे ही ज्यादा अटैक करते हैं, औरतों पे ही अटैक करते हैं, उठा के लेके जाते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं, सब करते हैं। तो ऐसा हुआ था हमारे भारत में। 1000 साल तक जब भारत गुलाम रहा था, तब बाहर से जो आते थे, तुर्की से लोग आते थे, मंगोलिया से आते थे, फिर वो डच लोग आते थे, फ्रांस से लोग आते थे, पोर्तुगीज आते थे। तो इसीलिए ना अपने घर की बहू बेटियों को रखने के लिए पर्दा सिस्टम होता था। और ये होता था, और इसी में हमारे सर लोग ऐसा बताते हैं कि जब पर्दा सिस्टम था ना, तो पराये पुरुष को देखना भी अलाउड नहीं था। और वैद्य लोग जब थे, उनको मतलब अलाउड नहीं था, तो उनको नाड़ी परीक्षण करना होता था। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे डिलीवरी हो रहा है और नाड़ी से पता लगाना है, तो वो लोग इतने विद्वान होते थे। मतलब एक न ऐसे जो लेडी है वहां लेट सोई है, उनका डिलीवरी होने वाला है, वहां से एक धागा आता था, और वो ना वैद्य वो धागे पे ही रख के और समझ जाते थे कि वो हो रहा है। अब ये कितना बात सच है पता नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पहले ऐसा होता था। मतलब वैद्य तक को देखने का अलाउड नहीं था कि उसका क्या हो रहा है क्या नहीं, और दाई लोग ही डिलीवरी कराती थी। इतना पर्दा सिस्टम होता था पहले के जमाने में, एकदम स्ट्रिक्ट रहता था। तो उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो सोचने वाली बात है। बस ये बात है कि ऐसा होता था हमारे जमाने में, मतलब पहले के जमाने में ऐसा होता था। अब आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ, नहीं मुझे और भी बताना है कुछ। अब शिरो रोगाधिकार में ये बताया है, तो इसके जो मेडिसिन है उसका कार्य कारण भाव समझना बहुत जरूरी है कि ये मेडिसिन ही क्यों डाला हुआ है, और शिरो रोग और नेत्र रोग में यही क्यों डाला है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले एरंड के बारे में हम लोग देखेंगे। एरंड के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि एरंड मूलम वृक्ष वात हराणम, मतलब वात वायु को शमन करने के लिए एरंड बहुत अच्छा रहता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे श्वसन संस्थान में, तो एरंड जो है वो कफग्न है, कफ का शमन करता है, और कफ श्वास काश में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और एरंड जो रहता है वह विरेचन भी करता है, मतलब पेट भी साफ करता है, और यहाँ पे नस से डाला हुआ है। तो यहाँ शिरो विरेचन के लिए जब हम एरंड तेल वाला षड तेल डालते हैं ना, तो वो पूरा अंदर से जितना भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन में जो कफ चिपका हुआ है वह सबको निकाल देगा, इसलिए एरंड का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। उसी तरह से जीवंती डाला हुआ है, तो जीवंती के बारे में ऐसा बताया है कि हम केवल श्वसन संस्थान में देखेंगे, तो जीवंती
शीतला स्वादु स्निग्धा दोष त्रयापहा रसायन बलगरी चक्षुष्या, आंखों के लिए अच्छा है, इसलिए जीवंती जो है वो आंखों को ध्यान में रख के यहाँ पर डाला हुआ है। इसी तरह से इसमें तगर डाला हुआ है, तो तगर जो है वह भी ऐसा बताया है कि तगर द्वयम उष्णम स्यात् स्वादु स्निग्धम लघु स्मृतम, यह भी उष्ण रहता है और यह भी मतलब कफ को पिघलाता है, इसलिए इसका प्रयोग है। फिर दालचीनी डाला हुआ है, दालचीनी जो है वो कफग्न है और यह क्या करता है कि व्रण का रोपण करता है और वहां पर जो भी दुर्गंधी वगैरह आ रहा है, जो इसको हम पुतिनस से बोलते हैं, पुतिनासा, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा सड़न पैदा हो रही है, वहां पे क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। इसी तरह से यष्टि मधु डाला है, तो यष्टि मधु तो आप लोगों को पता है कि वह कफ को द्रवीभूत करके उत्क्लेशित करता है, वमनोपक द्रव्य में भी डाला हुआ है और म्यूकोजल मेम्ब्रेन को हील करता है, व्रण का रोपण करता है, इसलिए यष्टि मधु डाला हुआ है। उरशत वगैरह में भी काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग है। फिर इसमें ये डाला है, मिश्रिया डाला हुआ है, तो मिश्रिया जो है वह क्या करता है कि वह कफ को पतला करता है, मतलब जो मिश्रिया या हम मराठी में बाड़न शेपा बोलते हैं, तो वह भी क्या करता है, सोया का बीज जो रहता है वह भी कफ को विलयित करता है। इसी तरह से रासना डाला हुआ है, तो रासना जो है वो प्राणवा स्त्रोतस में शोथ अगर होगा उसको ठीक करता है, इसलिए ये षडबिंदु तेल में डाला हुआ है। इसी तरह से विड़ंग डाला हुआ है, तो विड़ंग जो है वो कृमिघ्न है, दीपन पाचन है और कफ को विलयित करता है, कफ के लिए बहुत अच्छा बताया, इसलिए इसका प्रयोग किया है। इस तरह से, और मैंने भृंगराज बताया, तो भृंगराज जो है वो यकृत का भी उत्तेजना करता है, कफ को भी पिघलाता है, कटु कटु उष्ण रहता है, तो मेन भृंगराज डाला हुआ है। तो और बकरी का दूध है वो बृहण भी है, वहां पर म्यूकोजल मेम्ब्रेन को ताकत देता है। और आप लोग कभी भी देखिएगा आंखों को ताकत देना है तो अजा जो रहता है, बकरी का दूध, बकरी का घी, वो सबसे अच्छा रहता है आंखों को ताकत देने के लिए, बालों के लिए। आप लोग नीली भृंग्यादि तेल का अगर कंटेंट देखेंगे तो नीली भृंग्यादि तेल में भी बकरी का दूध डाला है, बकरी का घृत डाला है, तो वह बकरी का दूध है ना बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए, आंखों के लिए। अजाघृत बोलते हैं जिसको भी चश्मा लगा है, अगर उनने बकरी का घी अगर बनाया और वो खाया, अजाघृत खाया, तो आंखों का चश्मा भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है, मतलब निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंस है, षडबिंदु तेल में ये डाला है। और तिल जो है, तिल का तेल है, वो तो वायु का शमन नहीं करता है, स्नेहन करने के लिए श्रेष्ठ बताया है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पे किया है। अब मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ और आप लोग आइए और हम लोग संभाषा करते हैं थोड़ा। जी एक बार चेक करिए अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? डॉक्टर आकांक्षा जी, आप लोग षडबिंदु तेल यूज करते हैं क्या? आकांक्षा जी, आप जी सर, अभी बनाया नहीं है मैंने। आप बनाइए ना। बिल्कुल सर, अब की बार बिल्कुल ट्राई करूंगी जी। अनुरिता जी बोल रही है कि आज भी सासू का कंट्रोल होता है, वो होता है लेकिन रूढ़िवादिता चली गई है, रूढ़िवादिता जो थी ना बहुत ही, वह सब चली गई है। ठीक है, और बताइए। कितने बूंद डालना चाहिए सर? 6 ड्रॉप, 6 षडबिंदु तेल, 6 ड्रॉप, दोनों नोस्ट्रिल में 6 ड्रॉप्स। अच्छा सर, ये वाला तेल सिर्फ 6 बूंद डालना चाहिए? नहीं, आप डाल कितना भी सकते हैं, लेकिन इसका नॉर्मल मात्रा 6 ड्रॉप्स है, इसलिए इसको बोलते हैं। मैं तो अपने प्रैक्टिस में, हमें सर ने बताया है कि 15 ml तक डाल सकते हैं कंडीशन के हिसाब से, लेकिन प्रतिमर्श, अगर प्रतिमर्श के रूप में डेली अगर डालना है तो 6 ड्रॉप पेशेंट को हम लोग बोल देते हैं कि आप लोग डालिए। सर आपने पॉलिप पे यूज किया है क्या? पॉलिप पे यूज किया है, लेकिन उसको 6 से 9 महीना डालना पड़ा, तब फायदा होता है। ओके, और अभ्यंतर भी चलता होगा ना कुछ ट्रीटमेंट? हाँ, त्रिफला है, केटी है। हाँ। आकांक्षा जी ने क्या बोला, आपने जो बताया वो पुराने पिक्चर्स में दिखता ही था। कौन सी पिक्चर्स? सब मूवीज की बात कर रही हूँ। अच्छा, मूवीज में, हाँ, तो वो पुराने पिक्चर्स में दिखता ही था, आपकी बात सही है, ऐसे होता था। कोई कोई तो मूवीज ऐसी आई हैं उसमें है कि छिपकली डाल के और खीर में खिला देती थी बहुओं को, और ताकि वो मर जाए और बेटे की दूसरी शादी हो जाए, ऐसा होता था पहले के जमाने में। सर आप बहुत पिक्चर देखते थे। पिक्चर की बात नहीं है, जो बुराइयां हैं वो भी तो हमें पता चलना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने लिखा है कि कर्म भी जानो विकर्म भी जानो, हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, एक तो पेशेंट आई थी ना जिनको सांस ने जला दिया था, पूरा पूरा बॉडी ऐसे जला हुआ था, चेहरा बस बच गया था, और वो भी दहेज के लालच में। दहेज का तो अभी भी है बहुत सारा, दहेज की वजह से। वो बताती थी कि सास जो थी ना, बाल ऐसे पकड़ के, और जो वॉल होते हैं ना, दीवार, उस पर ऐसे पटकती थी, इतना जोर जोर से मारती थी, दहेज के लिए इतना सताया हुआ, ऐसे मैंने देखा है।
मतलब पेशेंट आते हैं तो फिर उनका हेतु मिलता है कि सिर पे आघात हुआ है तो उसकी वजह से कोई बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, तो हमें मालूम नहीं होना चाहिए क्या? सर नमस्कार। हाँ प्रणाम। षडबिंदु सर, षडबिंदु तेल का वीर्य क्या है? उष्ण वीर्य नहीं होता ये? उष्ण वीर्य ही है ना, जब आप डालेंगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ तो झंझनाहट हो रही है, जल रहा है। तो लगता है नाक में। हाँ तो लगता है ना, तो वायु पे भी उष्ण चाहिए हमें, शीत के गुण के अपोजिट, और कफ के लिए भी अपोजिट चाहिए, तो इसलिए षडबिंदु तेल शिरो रोग में बहुत अच्छा फायदा करता है, स्नेहन भी करता है। सर पित्त शिरो रोग में क्या करें फिर? पित्त में ऐसा थोड़ी ना कि पित्त को बढ़ा देगा, नहीं शिरो सर, रोग जो है वो तर्पक कफ का स्थान रहता है सिर, वहां कफ का प्रॉब्लम ही रहता है ज्यादातर। सर वहाँ पित्तज में क्षीरबला बेटर रहेगा। क्षीर वाला बेटर रहेगा ना, बृहन हाँ क्षीरबला बेटर नष्टि रहेगा। मधुकृत। हाँ सर प्रणाम सर, मनोज अग्रवाल। हाँ जी सर, प्रणाम सर। सर ये षडबिंदु तेल मैंने कई केस में ना हाइपरटेंशन में यूज किया है। जी जी। मैंने मेरे पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक के थे, साथ में हाइपरटेंशन था, सीओपीडी डायबिटीज था, और सर का आवाज कट गया, शायद सर चले गए। सर सर वैसे जो आप चले गए, नेटवर्क आपका प्रॉब्लम है शायद। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, वो पेशेंट को सर मैंने ना 6 बूंद करके दिन में 2 बार दिया था, हाँ लेकिन दवाई ड्रॉप देने के आधे घंटे में पेशेंट का बीपी नॉर्मल होना चालू हुआ था, जो कि 200/110 100 के आसपास का। ऐसे कई केसेस में मेरे को रिजल्ट मिले। जी जी मैंने शोधन नस्य के रूप में उसको वहां यूज करना चाहा था सर, जी तो वहां पर रिजल्ट इस तरह का भी आया था। जी। जी मैं सर। आप लोग को एक और बात बताऊंगा, जब मैं भारतीय विद्यापीठ में एमडी कर रहा था तो इसरो के साइंटिस्ट लोग आए थे, तो वो लोग का ना कुछ ऐसे प्रोग्राम था, तो वो लोगों ने, इसरो के साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि हम लोग ना नस से लेते हैं, क्योंकि रात रात भर जागना पड़ता है, सैटेलाइट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, तो उनको जागना पड़ता है, तो उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग ये बता रहे थे कि हम लोग को षडबिंदु तेल का इतना मतलब ऐसे सिखाया गया है आयुर्वेद, कि हम लोग रोज डालते हैं तो हमारा दिमाग अच्छा रहता है, मतलब ब्रेन अच्छा रहता है और इंटेलिजेंस मेंटेन रहता है, इसीलिए वो मतलब इसका प्रयोग करते हैं साइंटिस्ट लोग। आप लोग भी करिए, बहुत बढ़िया। मजा। हाँ बढ़िया सर जी। और किसी ने कुछ बताना है तो बताइए। एक बात और, नस्य का प्रयोग क्या होता है, मतलब प्रेगनेंसी में या इनफर्टिलिटी में क्या रहता है, नासा जो रहता है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान रहता है, और गर्भाशय भी रहता है वो पृथ्वी महाभूत रहता है, क्योंकि पृथ्वी जो रहता है उसमें अलग अलग अंकुर आते हैं, अलग अलग वनस्पतियां आती हैं, उसका महत्व रहता है। इसी तरह से जब हम नाक में कोई भी तेल डालेंगे ना तो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, सारे हार्मोन सिक्रीशन अच्छे से हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है इनफर्टिलिटी में आता है। कोई भी आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट आए, अलग अलग तेल का आप लोग करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है, मतलब थायराइड भी अच्छा हो जाता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, एफएसएच सब अच्छा हो जाता है। ये तो ऐसा इस पे रिसर्च भी हुआ है, बहुत अच्छा होता है। सर वहां पर हमें ऑयल्स डिफरेंट डिफरेंट लेने चाहिए हाँ मतलब अकॉर्डिंग वहाँ टू डिजीज। नस्य तो बताए ना, हाँ स्नेहिक नस्य, विरेचनिक नस्य, फिर बृहण नस्य, अलग अलग नस्य बताए, शिरोविरेचन वाला नस्य, उस हिसाब से। जी आप लोग ना नस्य पे बहुत अच्छा काम करिए, सब लोग नस्य दीजिए, हर पेशेंट को नस्य दीजिए। मैंने तो दिखाया ना रिटाइनल डिटैचमेंट के पेशेंट में कितना फायदा हुआ, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में फायदा होता है, फिर किसी का हाथ कमजोर रहता है उसमें फायदा होता है। नस्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर नस्य जो है वो नाक से फिर गले में आ जाता है बहुत बार, जैसे वो आपके सर्वाइकल। ऊपर आता है, मेरे पास आप मेरे पेशेंट से पूछिएगा कभी आएंगे तो, मेरे पेशेंट को एक ड्रॉप गले में नहीं आता, डायरेक्ट सिर में जाता है। सर्वाइकल के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज्यादा नाक सिर को पीछे नहीं कर सकते, तो उसमें फिर उनको प्रॉब्लम आती है चक्कर आने की, तो फिर वो गले में आ जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरे पास कभी आइए, मैं आपको सिखा दूंगा। तो मेरे कभी पास भी हमें सर्वाइकल के दिखाइए। पेशेंट आते हैं, मैं भी 19 ईयर से प्रैक्टिस करता हूँ, कभी नहीं होता, उनको प्यार से किया ना तो नहीं होता। नस्य का तो आपने उस दिन दिखाया था, पर वो फिर कितनी देर तक लेटे रहना पड़ता है? वो पेशेंट 15-20 मिनट लेटते हैं, मैक्सिमम आधा घंटा लेटते हैं, और आजकल तो मेरे पेशेंट आते हैं 5 मिनट तक लेटते हैं, चले जाते हैं, उनका जल्दी जल्दी, अब जो यूज्ड टू हो गए ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो सीधा सिर में चला जाता है, गले में नहीं हाँ आता। गले में बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए।
एक बार और डॉक्टर दिखा वर्षा जी, दीजिए ना। डॉक्टर वर्षा जी कुछ बताना चाहती हैं आप? चैट बॉक्स में ऐसे बताइए ना डॉक्टर वर्षा जी। हाँ सर। हाँ बताइए बताइए। हाँ बस मैं ये बताना चाहती थी कि मैं पहले नस से करती थी तो यही तकलीफ आती थी कि गले में नस से आ जाता था। पर आपने जब टेक्निक बता दी तब लिटरली मैं उस दिन से जब भी पेशेंट को नस से कर रही हूँ एक ही बार किसी ने कंप्लेंट नहीं की गले में आया। मतलब जी पूरा वो सिर में जा रहा है। हाँ, ये वर्षा जी मेरे क्लिनिक में आई थी तो मैंने इनके हाथ से कहा, इनके हस्बैंड को और इनको कहा कि आप नस से दीजिए। इन्होंने दिया, तब से ये सीख गई, पूरा हाथ साफ हो गया। अब सर ये ने बस दो ही बार बता दिया, 2 पेशेंट पे बता दिया, पर इतनी हाँ अच्छी तरह से बताया कि एक कॉन्फिडेंस आ गया। और तब हाँ से नस से अभी तक भी पेशेंट से 7-8 दिन हो गए मुझे सर के पास जाके। पर मतलब बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, अभी करना भी आ रहा है। हाँ, और वो भी एक बोतल डालती है ना। और हाँ मैं भी पूरा 15 ml डाल रही हूँ सर अभी। हाँ, आप लोग मेरे से सीख लीजिए, मेरे और पास आके एक बार सीखिए। आप दिखाइए जरूर हमें। दिखाने से अच्छा आपको सिखाना, प्रैक्टिकल सिखाने से ज्यादा फायदा होगा। तो वर्षा दूर जी है ना बहुत। इन्होंने मेरे सामने डाला था, मैंने सिखाया था ऐसे सामने, सर तो ना हम कब आए बताइए, से पुणे की फ्लाइट बुक कराते हैं फिर। गले हम में कब आए एक ड्रॉप बताइए। नहीं आना चाहिए, एक। मैं तो अगले महीने से जा रही हूँ अभी सर के पास। मैंने तो हाँ अभी फिक्स आइए। कर लिया और है। अनुरिता मैडम भी इधर ही है, पास में ही है, बहुत हाँ तो मजा कब आएगा। अरे आऊँ वाह। मुझसे सीखने में, वो बताइए मुझे। आप कभी भी आइए, कभी भी आइए, वेलकम। और मैं आप लोगों को बस्ती भी सिखाऊंगा ना। मैंने अगर 200 ml भी बस्ती दिया तेल का, एक ड्रॉप बाहर नहीं आता, मतलब रात भर 12 घंटे तो रह ही जाता है। वो भी एक टेक्निक है। और मेरे वमन भी देखिए आप लोग, मेरे वमन करते हुए पेशेंट हंसते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उल्टी करते हैं, जाके एकदम खुश रहते हैं। वो सब टेक्निक मैंने सीखा है, और मैं सिखाऊंगा ना, आप लोग के वमन का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो तो सीखने पे रहता है ना। मैंने इतना मेहनत किया है, इतना प्रैक्टिस किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ। सर जी सर, कोरोना ठीक कब हो आए जाएगा सर? तो आते हैं। जी जी। सर कब कोरोना आती आपके पास सर? आप कभी भी आइए। वर्षा जी तो आई थी, लेकिन उस दिन मेरे को, मैं सॉरी मांगता हूँ, 7 घंटा रुकना पड़ा था। मैं उस दिन बाहर गया था संडे को। सर, वो मेरा टाइम लेके आइएगा, फिर मैं कर दूंगा। जी सर, जी सर। सर जी ये फ्रोजन शोल्डर में या फिर सर्वाइकल में महाराज प्रसारणी ऑयल आता है सर। महाराज हाँ प्रसारणी ऑयल का नस्यम सही रहेगा ना? हाँ, आप लोग ना नस से ऐसा दीजिए कि पेशेंट बोले कि वाह क्या डॉक्टर है, हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया परमानेंट। ऐसा नस से सर दीजिए। नस्यम के बाद, हाँ सर नस्यम के बाद धूम्रपान आवश्यक होता है? होता है, वो नए वैद्यों के लिए। मेरे वो वर्षा जी को पूछिए, धूमपान देने का जरूरत पड़ता है क्या? कुछ जरूरत ही नहीं नहीं मैंने तो पड़ता। अभी नहीं दिया सर, कुछ नहीं दिया। जी, आप किसको देती हैं, कौन से पेशेंट को देती हैं वर्षा जी? मैं अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में दे रही हूँ सर क्षीरबला तेल का। आपका ही क्षीरबला तेल थोड़ा सा यूज करके देख रही हूँ भी उसमें। तो तो पेन में पेशेंट, पूरा रिलीफ, पेन में पूरा 70% रिलीफ है सर। और जो पूरा उनका एलोपैथी चल रहा था ट्रामाडोल वगैरह, वो उन्होंने पूरा बंद कर दिया है, अब उनको जरूरत नहीं फिर। और बाकी तो अपना EKT दिया है बस साथ में, मैं कुछ सबको नहीं। बुलाता हूँ, सब लोग आइए और सीख के जाइए और एकदम सक्सेसफुल बनिए। मैं सबको सिखाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिखाने के लिए। जी ओके सर। ठीक है, तो अभी सेशन बंद करें क्या हम लोग? फिर मिलते हैं 8 बजे। ओके सर, प्रणाम ठीक सर। है, प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम।